सुप्रभात मित्रों। आज हम पढ़ेंगे लिंग और वचन। हिंदी व्याकरण में महत्वपूर्ण विषय है ये लिंग और वचन का, जिसका हम यहाँ पे आज अध्ययन करेंगे। तो लिंग और वचन समझने के लिए सबसे पहले हमें लिंग को जानना होगा। तो लिंग की परिभाषा हिंदी व्याकरण में क्या कहती है कि शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, तो हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? 2 प्रकार के होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो पुल्लिंग शब्दों की पहचान किस प्रकार से की जाएगी? तो फलों के नाम, पहाड़ों में, अनाजों में, महीनों में, वृक्षों में, प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक तथ्य में हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचानना होगा। तो जैसे फलों के नाम में भी कुछ फल हमारे पुल्लिंग के भी होते हैं, कुछ फल हमारे स्त्रीलिंग के भी होते हैं। इसी प्रकार से कुछ पहाड़ भी हमारे पुल्लिंग के हैं और कुछ पहाड़ हमारे क्या है, स्त्रीलिंग के हैं। तो सबसे पहले हम फलों को जानेंगे। तो आम, सेब, केला, अमरूद, पपीता, तरबूज इत्यादि फल जो होते हैं ये किसकी संज्ञा में आते हैं? पुल्लिंग की संज्ञा में आते हैं। फिर कुछ पहाड़ों के नाम हम यहाँ पे जानेंगे, जैसे हिमालय, एंडीज, आल्प्स, नीलगिरी इत्यादि। ये जो पहाड़ हैं आपके, यह किस में आते हैं? यह सब पुल्लिंग में आते हैं। फिर हम जानेंगे महीनों के नाम में तथा अनाजों के नाम में। तो कुछ अनाज अभी हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में होते हैं, जैसे चना, जौ, मक्का, चावल इत्यादि। ये जो अनाज हैं यह किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। और कुछ अनाज जो है हमारे स्त्रीलिंग में भी आते हैं। अब इसी प्रकार से महीनों और वृक्षों के नाम पे हम समझेंगे। तो महीनों के नाम पे आप देखेंगे कि जो हमारे हिंदी भाषा के मंथली महीने होते हैं, जनवरी फरवरी नहीं, ज्येष्ठ, आषाढ़, कार्तिक, वैशाख, श्रावण ये इत्यादि, ये जो महीने होते हैं ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। फिर जो वृक्षों के नाम पे हम देखेंगे कि नीम, बरगद, पीपल, अशोक, चीड़ इत्यादि के वृक्ष जो होते हैं ये सब ही वृक्ष हमारे पुल्लिंग की संज्ञा में आते हैं। फिर कुछ धातुएं भी होती हैं, जैसे सोना, तांबा, पीतल, लोहा, अभ्रक, कांसा इत्यादि। ये जो धातुएं सभी हैं, सभी धातुएं लगभग पुल्लिंग में आती हैं। इसी प्रकार से दिनों के नाम पे जितने दिन होंगे, लगभग सोमवार, मंगलवार, बुधवार इत्यादि, तो ये दिन भी हमारे किस में हैं? पुल्लिंग की संज्ञा में हैं। इसी प्रकार से देशों के नाम पे भी हम देख सकते हैं कि जितने भी आकारांत देश होते हैं ये सभी जो है आपके पुल्लिंग में होते हैं, जैसे भारत अंतिम में है, भूटान, जापान, अमेरिका, नेपाल इत्यादि आकारांत देश जो होते हैं ये लगभग पुल्लिंग में होते हैं। फिर राज्यों के नाम पे भी आप देख सकते हो आकारांत में मोती या बड़ी ईबाएँ, मोती, पन्ना, हीरा इत्यादि जो हमारे क्षमताम यहाँ पे राज्यों के नाम पे नहीं, यहाँ पे आप जो है इसको क्या करेंगे, रत्नों के नाम पे क्या देखेंगे इसको कि इस यहाँ पे आप समझेंगे थोड़ा सा, ये जो है रत्न की बात कर रहा है। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? रत्न की। यहाँ पे राज्य नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? रत्न होगा। अब आगे देखेंगे हम कि मच्छर, जिराफ, मगरमच्छ, भालू, तोता आदि केवल पुल्लिंग के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं या प्रयोग होते हैं। इन शब्दों के स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके पहले मादा शब्द जोड़ा जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं बच्चों जहाँ पे जो है नर और मादा लिख करके इनको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में डिवाइड किया जाता है या विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है। अब अगला हम देखेंगे क्या? स्त्रीलिंग शब्द। बोले शब्द के जिस रूप से केवल स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि शिक्षिका पढ़ा रही है। शिक्षिका पढ़ा रही है, ये स्त्रीलिंग का शब्द है। मोरनी नाच रही है, दादी फल लाएगी इत्यादि। नेहा बाजार जाएगी, और भी कई उदाहरण आप देख सकते हैं कि ये जो उदाहरण है
ये सभी उदाहरण आपके किस में होंगे, ये आपके जो है स्त्रीलिंग के होंगे। स्त्रीलिंग में कुछ नदियों के नाम आप यहाँ पे पढ़ेंगे, फिर भाषाओं के, बर्तनों के, लिपियों के, आहारों, गहनों तथा कपड़ों के नामों को जानेंगे। सबसे पहले नदियों के नामों पे आप जानेंगे कि गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, ये सभी नदियाँ कौन किस में आएंगी, स्त्रीलिंग के संज्ञा में आएंगी। भाषाओं के नाम पे आप देखेंगे कि अंग्रेजी, उर्दू, गढ़वाली, मराठी, पंजाबी, बंगाली, उर्दू इत्यादि जो भाषाएं हैं, ये सभी भाषाएं किस में आपकी आएंगी, स्त्रीलिंग में आएंगी। इसी प्रकार से बर्तनों के नाम पे आप देखेंगे कटोरी, थाली, प्लेट, छन्नी, करछुली इत्यादि जो भी बर्तन हैं, ये सभी क्या हैं ये सभी स्त्रीलिंग पे आते हैं। फिर लिपियों के नाम पे आप देखेंगे, जो हमारी भाषाओं की लिपियां होती हैं, इसके पहले भाषा और लिपि हमने जाना है, तो लिपियों के नाम पे जैसे रोमन, फारसी, गुरुमुखी इत्यादि जो लिपियां हैं, ये किस में आती हैं, स्त्रीलिंग में आती हैं। फिर आहारों के नाम पे आप देखेंगे कढ़ी, रोटी, सब्जी, दाल इत्यादि आहार जो हैं, भोजन, ये किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में। गहनों के तथा कपड़ों के नाम पे आप देखेंगे चूड़ी, पायल, माला, अंगूठी इत्यादि जो गहने हैं, ये सभी स्त्रीलिंग के हैं। कपड़ों के नाम पर साड़ी, सलवार, कुर्ती इत्यादि जो है, ये सभी कपड़े आपके किस में होंगे, स्त्रीलिंग के होंगे। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे, जैसे कि हमने पुल्लिंग पे देखा था कि आगे मादा लगा करके उसको मादा पे परिवर्तित किया जाता था पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के भेद पे, उसी प्रकार से यहाँ पे नर लगा करके, जैसे लोमड़ी, मक्खी, मछली, छिपकली, चील आदि केवल स्त्रीलिंग के ही रूप होते हैं या प्रयोग होते हैं। इन शब्दों के पुल्लिंग बनाने के लिए इन शब्दों के पूर्व या पहले नर शब्द को जोड़ करके इन पे नर और मादा या पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पे भेद किया जाता है। अब कुछ शब्द मित्रों हम यहाँ पे जानेंगे कि शब्दों के अंत में बड़ा आ की मात्रा जोड़ करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे छात्र को जब स्त्रीलिंग बनाना हो तो आप क्या करेंगे, छात्रा, आदरणीय, आदरणीया, भवदीय, भवदीया, सुत, सुता, शिष्य, शिष्या, महोदय, महोदया, आचार्य, आचार्या, वृद्ध, वृद्धा, पुत्र। अब कुछ देखेंगे यहाँ पे कि कुछ शब्दों के अंत में ई जोड़, बड़ी ई की मात्रा जोड़ करके भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। ये कुछ शब्द मैंने उदाहरण पे यहाँ पे दिए हैं। इस प्रकार से और भी कई शब्द होते हैं, हमने उदाहरण के तौर पर कुछ शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे पुत्र शब्द पुल्लिंग का है तो स्त्रीलिंग बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, पुत्री। उसी प्रकार से दास शब्द में दासी, बकरा, बकरी, चाचा, चाची, लड़का, लड़की, बेटा, बेटी, घोड़ा, घोड़ी, मामा, मामी इत्यादि। अब देखेंगे कि कुछ शब्दों के अंत में हम इया शब्द जोड़ करके स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे बेटा का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, बिटिया, लोटा का लुटिया, बूढ़ा, बुढ़िया, कुत्ता, कुतिया, चिड़ा, चिड़िया, बछड़ा, बछिया, नौकर, नौकरानी, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, सेठ, सेठानी, मेहतर, मेहतरानी, इंद्र, इंद्राणी। तो ये इया और आनी और आणी शब्द जोड़ करके हमने शब्दों को बनाया। अब आगे आप देखेंगे कि कुछ शब्दों के अंत में हम इन जोड़ करके भी जो है इनको स्त्रीलिंग बनाते हैं, और कुछ शब्दों के अंत में नी जोड़ करके भी स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे नाग का स्त्रीलिंग जब बनाना हो तो आप इन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, नागिन। बाघ का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे आप, बाघिन। ग्वाल का स्त्रीलिंग आपको बनाना होगा तो क्या बनाएंगे आप, ग्वालिन। दर्जी का दर्जिन, पापी का पापिन, माली का मालिन। इसी प्रकार से नी जोड़ करके भी शब्दों के अंत में स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, चोर, चोरनी, जाट, जाटनी, राजपूत, राजपूतनी, मोर, मोरनी, भील, भीलनी, सिंह, सिंगनी। इसी प्रकार से आप आगे देखेंगे कि कुछ शब्दों के अंत में इका जोड़ करके हम जो है स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे नायक का जब स्त्रीलिंग हमें बनाना हो तो क्या लिखेंगे हम, नायिका। सेवक का स्त्रीलिंग बनाना हो तो सेविका,
शिक्षक का स्त्रीलिंग शब्द बनाना हो शिक्षिका, गायक का स्त्रीलिंग शब्द बनाना हो तो गायिका, पुस्तक का स्त्रीलिंग शब्द बनाना हो पुस्तिका, लेखक में लेखिका, निरीक्षक का स्त्रीलिंग शब्द अगर बनाना हो तो क्या लिखेंगे आप, निरीक्षिका, बालक का बालिका। उसी प्रकार से पुरुष अगर आपके यहाँ अध्यापक है तो क्या बनाएंगे आप, अध्यापक, और स्त्रीलिंग शब्द में अध्यापिका, है ना। प्राचार्य का प्राचार्या शब्द भी उसी प्रकार से बनता है। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ शब्दों के अंत में वती तथा मति जोड़ करके हम स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे बलावान तो बलावती, भगवान भगवती, ज्ञानवान ज्ञानवती, धैर्यवान धैर्यवती, धनवान धनवती, श्रीमान श्रीमती। आप लिखते हो ना श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय या श्रीमान कक्षाध्यापक या कक्षा अध्यापिका महोदय, है ना। उसी प्रकार से धैर्यवान में अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना हो तो धैर्यवती, और अगर श्रीमान में श्रीमती, शक्तिमान में शक्तिमती, आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग जब बनाना हो तो आयुष्मती, पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग बनाना हो तो पुत्रवती। अब देखेंगे अंत में कि कुछ पुल्लिंग शब्दों के भिन्न रूप वाले भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जिनके अंतिम में हमने कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जिनको हम समझेंगे। जैसे सम्राट का अगर हमें जो है स्त्रीलिंग बनाना हो तो क्या बनाएंगे, साम्राज्ञी। राजा का स्त्रीलिंग शब्द बनाना हो तो रानी। कवि का अगर स्त्रीलिंग शब्द बनाना हो तो कवियत्री। मर्द का स्त्रीलिंग शब्द बनाना हो तो औरत। भैया का स्त्रीलिंग शब्द अगर आप बनाएंगे तो भाभी। विधुर, यानी विधुर किसे कहते हैं, जिसकी पत्नी एक्सपायर हो गई हो तो विधुर। अगर उसका स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, विधवा, इसकी पत्नी, इसका पति एक्सपायर हो गया हो। उसी प्रकार से पति शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, पत्नी। साधु शब्द का स्त्रीलिंग, पुरुष अगर संन्यास धारण करे तो साधु, और स्त्री धारण करे तो साध्वी। युवक का युवती। वीर का, वीर शब्द का अगर जैसे आप महाराणा प्रताप को वीर कहते हो, वीर महाराणा प्रताप, उसी प्रकार से महारानी लक्ष्मीबाई को आप क्या कहेंगे, वीरांगना, है ना। इस तरह से और भी कई उदाहरण हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं पुस्तक से। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इस ट्यूटोरियल में, इस वीडियो में हमने क्या जाना कि लिंग किस प्रकार से दो भागों में हिंदी भाषा में विभाजित होता है ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब जो है इसके अगले वीडियो में हम क्या जानेंगे, वचन को समझेंगे कि वचन किस प्रकार से